दोस्तों अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कैसे करूं, फास्ट कैसे पढूं, मेरा टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी और मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लूं, ऐसा कैसे करा जाए। दोस्तों मैं आपको कुछ सिंपल सी ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपने वो फॉलो कर ली तो आप बहुत कम टाइम में और बहुत ज़्यादा पढ़ाई खत्म कर पाओगे। पहली ट्रिक, दोस्तों इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। पूरे दिन का आपका शरीर थका हुआ होता है, पूरे दिन की कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, दिमाग में टेंशन्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप रात में सो जाते हो तो आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों को बहुत चैन मिलता है। पूरी रात सो के आपका शरीर और आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, एक नई ऊर्जा उनमें भर जाती है। अब जब आपके दिमाग में फ्रेश ऊर्जा भरी हुई होगी, उस समय आप अगर पढ़ाई करोगे तो नेचुरल सी बात है कि आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। तो सुबह 6-6:30 बजे का जो टाइम होता है ना, जब आपकी नींद भी पूरी हो जाती है, रात भर सो भी लिए, ये नहीं कि रात को 3 बजे उठ गए, नींद में पढ़ रहे हो और ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे हो। 6-6:30 बजे जब आपकी नींद पूरी हो जाती है, उस समय उठ के पढ़ाई करो, बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ाई करो। उस समय थोड़ी शांति भी होती है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी होता है। उस समय करी हुई पढ़ाई आपके बहुत काम आती है। एक तो आप ज्यादा टाइम तक उसको याद रख पाते हो, बहुत जल्दी बहुत सारा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, और वो बेस्ट टाइम है पढ़ाई करने का। तो सुबह 6-6:30 बजे उठ के 6 से 9 3-4 घंटे जो आपने पढ़ाई कर ली, वो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रदान करती है। दोस्तों हर सुबह एक आइटिनरी बना लो, एक लिस्ट बना लो सारे टॉपिक्स की, सारे पॉइंट्स की, सारे चैप्टर्स की जो आपने उस डेट में कवर करने हैं। प्रॉपर लिस्ट बनाओ, टाइम एलोकेट करो कि इस समय से इस समय तक मुझे ये चीज करनी है, उसके बाद ये चीज करनी है, उसके बाद ये चीज करनी है। जब आप सुबह सो के उठते हो और आपको पता है कि मुझे ये चीज करनी है, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, टाइम को वेस्ट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते और अपने लक्ष्य की तरफ लग जाते हो। दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहती। कई बार क्या होता है, हम एक चैप्टर उठाते हैं, थोड़ा टफ लगता है, दूसरे पे चले जाते हैं, फिर तीसरे पे चले जाते हैं। इस तरीके से घंटों बर्बाद कर देते हैं और कर कुछ नहीं पाते। इसी तरीके से सब्जेक्ट्स के साथ भी होता है। एक सब्जेक्ट उठा लिया, मन नहीं लग रहा, आप दूसरा पकड़ लो। नहीं, आपने एक लिस्ट बनानी है टॉपिक्स की, मुझे ये चीजें आज कवर करनी है। ऐसा करोगे तो आपका दिन बर्बाद नहीं होगा, आपके कुछ कीमती पल बर्बाद नहीं होंगे, आप सीधा अपने लक्ष्य पे लग जाओगे, उस चैप्टर को खोल के उसको कंप्लीट करने में लग जाओगे। जैसे ही एक चैप्टर या एक टॉपिक कंप्लीट करा, उस पर टिक मार्क लगा दो और फिर आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से अपने डेली टारगेट्स बनाओ, एक लिस्ट बनाओ, एक आइटिनरी बनाओ, और उसके हिसाब से चलोगे तो आपका बहुत कम टाइम वेस्ट होगा। दोस्तों जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा। जब आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जहां बहुत सारी पढ़ाई आपको करनी है, पूरे दिन आपने पढ़ना है, वहां आपको क्या करना चाहिए, हर 1.5 से 2 घंटे के बाद एक 15 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक ले लेना। जब आप एक साथ 1.5 से 2 घंटे पढ़ते हो ना, दिमाग में कॉम्प्लेक्सिटीज भर जाती हैं, बीच बीच में कोई इश्यूज आए होंगे, कोई चीज समझ में नहीं आई होगी, किसी में कंफ्यूजन होगी, कोई टॉपिक थोड़ा हटके होगा। इस तरीके से दिमाग में धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस भर जाती हैं, कईयों का सोल्यूशन ही निकलता, तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है। अच्छा, आप उस बात को रियलाइज नहीं कर पाते और पढ़ते चले जाते हो। अब क्या है, आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो, पुरानी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हर 1.5 से 2 घंटे के बाद एक 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेना, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेना, जरा सा टीवी देख लेना, न्यूज देख लेना, कुछ पढ़ लेना, सोशल मीडिया ही कर लेना, फ्रेंड से बात कर लेना, मम्मी से बात कर लेना, पापा से बात कर लेना, भाई बहनों उनसे बात कर लेना, 15-20 मिनट का एक चाय पी लेना। आपने बस 15-20 मिनट का एक ब्रेक लेना है, ताकि आपके दिमाग का एक रीसेट बटन दब जाए और आप थोड़े से फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ दोबारा पढ़ाई शुरू कर पाओ। जहां आपका दिमाग फ्रेश हो गया थोड़ा सा भी, या पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, आप एक फ्रेश स्टार्ट करते हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ पाते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो भी चीजें आपको बैक ऑफ द माइंड डिस्टर्ब कर रही होती है, डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, वो हट जाती है, तो जायज सी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अक्सर पढ़ाई करने वाले बच्चों को, लोगों को ये परेशानी आती है कि कुछ टॉपिक्स इजी होते हैं, कुछ टॉपिक्स टफ होते हैं और कुछ टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं। जो टॉपिक सबसे ज्यादा टफ होते हैं ना, वो ही हमें बर्बाद करते हैं, वो ही हमारे टाइम को बर्बाद करते हैं और हमें प्रोडक्टिव बनने से रोकते हैं। अब क्या होता है, आप एक बहुत टफ टॉपिक करने बैठ गए, शुरू में कई घंटे तो आप सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दोगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। किताब खोलोगे, बंद करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, उठ के चले जाओगे, ये तो हो ही नहीं रहा और कुछ भी नहीं होगा। इस चक्कर में आप
इजी टॉपिक्स जो आपको समझ में आ सकते हैं, जो आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं, उनको छोड़ देते हो। तो जो बहुत टफ टॉपिक्स होते हैं ना, उनसे हमारा टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। अब इससे डील करने के लिए आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। एक इजी टॉपिक्स की लिस्ट बनाना, जो टॉपिक्स बीच के हों, थोड़े से टफ है लेकिन पढ़ के आ जाए, वो भी इजी में डाल देना। एक लिस्ट इजी टॉपिक्स की आपने इस तरीके से बना ली। अब एक लिस्ट बनाना जो सबसे टफ टॉपिक्स है उनकी। पहले सारे इजी टॉपिक्स कवर कर लो या बाद में सारे इजी टॉपिक्स कवर कर लेना, लेकिन जितने भी टफ टॉपिक्स है ना, उनको आपने एक साथ करना है। और कैसे करना है, सबसे पहले उस चीज को 3 से 4 बार पढ़ लेना है, बिना सोचे मुझे समझ में आएगी नहीं आएगी। शुरू में तो आपको समझ में नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। 2-3 बार जब आप एक चीज को पढ़ लोगे, 4 बार एक चीज को पढ़ लोगे, तब जाके टफ चीजें थोड़ा समझ में आने लगती हैं। उसके बाद जो भी क्वेरीज अपने टीचर से, ट्यूटर से, पेरेंट्स से, जिससे भी पूछ सकते हो पूछ लेना, या इंटरनेट पे सर्च कर लेना। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रख के, आइडेंटिफाई करके कि हाँ ये टॉपिक बहुत टफ है, मुझे टैक्टफुली तरीके से इससे डील करना है, इसको समझना है, ऐसे आपने चलना है। जब आप पर्सपेक्टिव ही लेके बैठोगे कि ये टॉपिक टफ है, तो आप उसको कर पाओगे। जब आप एक नॉर्मल सा पढ़ाई का एटीट्यूड लेके बैठोगे कि मुझे पढ़ाई करनी है, टफ टॉपिक आते ही आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, थम जाएगी, और आप जो इजी टॉपिक्स हैं, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, उनको भी छोड़ दोगे या उनसे भी डरने लगोगे। तो आपने एक लिस्ट बनानी है टफ टॉपिक्स की, उनको अलग से करना है, टैक्टफुली करना है, अच्छे से पढ़ना है, उन पे ज्यादा कंसंट्रेशन लगाना है, टाइम लगाना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इस तरीके से जो आपके इजी टॉपिक्स होंगे ना, एक के बाद एक के बाद एक आप उनको कवर कर लोगे, उनमें परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, कई बार स्टडीज में ऐसी एक सिचुएशन आगे खड़ी हो जाती है जहां सिलेबस इतना ज्यादा है कि वो हम कवर कर ही नहीं सकते। जितना टाइम हमारे पास है ना अवेलेबल, उसमें वो सिलेबस कवर नहीं हो सकता, या फिर सिलेबस बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है, जो एक आम इंसान के लिए कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा होता है ना। अब इस सिचुएशन में आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपका मेन फोकस जो है वो सिलेबस नहीं है, वो टाइम है, वक्त है, समय है। इस सिचुएशन में जो सबसे लिमिटेड रिसोर्स है वो है टाइम, वक्त। तो आपको वक्त के अनुसार पढ़ाई करनी है। और कैसे करोगे? आपने बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है, जो बहुत जरूरी है, जिनका आना तय है। ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है, प्राइमरी फोकस जो मेन फोकस है उन पे रखना है। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है इजी टॉपिक्स, जो रेलेवेंट भी है, इजी भी है, आप समझ भी सकते हो, उनको कवर कर लेना। कई बार क्या होता है, बहुत मुश्किल चीज के चक्कर में, एक मुश्किल चीज के चक्कर में हम 5 आसान चीजें छोड़ देते हैं, 1 नंबर के लिए 5 नंबर त्याग देते हैं। तो जो इजी टॉपिक्स हैं, जो आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं, उनकी लिस्ट बना के उनको अलग से कवर करना है। ध्यान रखना, जब लिमिटेड टाइम हो, मैं उसके लिए कह रहा हूं। उसके बाद एंड में जब आपकी मैक्सिमम चीजें जो आप कर सकते हो आपने कर ली हैं, बचे हुए टाइम में आपने टफ टॉपिक्स को पकड़ना है, या अनसर्टेन चीजों को पकड़ना है, या जिस चीज का आना पक्का नहीं है लेकिन उम्मीद है, उस चीज को पकड़ना है। उसके बाद उनको कवर करना। फिर जितना टाइम है उतने टॉपिक्स कवर कर लेना। ये नहीं कि एक टॉपिक पकड़ लिया, उसमें लगे रहे और 5 आसान चीजें छोड़ दी, या 2 क्रिटिकल चीजें उसके चक्कर में आपने छोड़ दी। तो आपने 3 चीजें करनी है। क्रिटिकल टॉपिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना है। उसके बाद जो आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं उनको कवर करना है, जो इजी चीजें हैं उनको कवर करना है। उसके बाद जो टफ टॉपिक्स हैं या जो अनसर्टेन है, जिनके आने का शक है या जिनके आने का कोई भरोसा नहीं है, उनको कवर करना है। इस तरीके से आप अपने टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। ये कुछ चीजें अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, फॉलो कर ली, तो निश्चिंत ही आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा और कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा अचीव कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें मेमोराइज कर पाओगे। ऑल द बेस्ट।